हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद अंश। आज हम लोग एवरेज औसत के ही अगली कड़ी में हैं, जहां पे हम लोग पांचवा भाग देख रहे हैं। इसमें आज आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, दो टाइप के 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन आपको लिखे हुए हैं। अभी 2 क्वेश्चन आएंगे रनों वाले और बाकी हैं, और उसके बाद में फिर अगले वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट आएगा। तो आज इतना ही। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है। क्या कह रहा है कि 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत कितनी है, 110 लीटर है। अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर है। कह रहा कार की पूरे वर्ष की। अब जरा सबसे पहले समझने वाली बात है कि हमें पूरा वर्ष बनाना है। तो पहले 7 माह है, उसके बाद के 5 माह है। तो 7 माह और 5 माह अगर जोड़ेंगे तो बताओ 12 बनेगा कि घटाने पे 12 बनेगा। अगर इनको जोड़ देंगे तो 12 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पहले हम 7 माह का योग निकाल लेंगे, फिर 5 माह का योग निकालेंगे, और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 12 माह का योग मिल जाएगा। और जब 12 माह का योग मिल जाएगा फिर हमें 12 माह का औसत निकालना है। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आइए देखते हैं पहले क्या निकालेंगे। पहले लिखेंगे 7 माह का योग। किसका? पेट्रोल का। पेट्रोल का 7 माह का योग। तो बताओ कितना करोगे। 110 गुणा 7 तो आएगा 770 लीटर। बोलो क्लियर है। अब किसका निकालोगे? पहले के 7 माह का योग निकाल लिया। अब 5 माह का योग निकालेंगे तो 5 गुणा 86 करेंगे। पेट्रोल का 5 माह का योग तो क्या करेंगे, 86 गुणा 5। तो जब गुणा करेंगे तो 86 का आधा 43 होता है, तो 430 लीटर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अब हमें वर्ष बनाना है, तो बस यहां पे आपको समझना है, जब वर्ष बनाना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ेंगे तो वर्ष बनेगा, घटाने पे वर्ष बनने वाला नहीं है। तो जब जोड़ देंगे तो क्या आएगा, आएगा 12 माह का योग। किसका? पेट्रोल का 12 माह का योग आ गया कितना, ये 0 हो गया। 7 3 10 7 4 11 1 1200 लीटर आ गया। कितने माह का योग? 12 माह का योग आ गया 1200 लीटर। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है औसत। औसत मासिक खपत। तो औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत मासिक खपत, औसत मासिक खपत। तो क्या करेंगे, पदों का योग हो गया 1200, पदों की संख्या है 12, तो 12 से काट देंगे तो क्या जाएगा, 100 लीटर आ जाएगा। औसत मासिक खपत क्या आएगी, 100 लीटर आएगा। तो आपका ये आंसर हो गया कि औसत मासिक खपत कितनी आ गई, 100 लीटर आ गई। तो औसत मासिक खपत आपका हो गया 100 लीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। दूसरे क्वेश्चन में बता रहा है कि एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। तो जब एक माह में 4000 वस्तुएं बनाता है तो 3 माह में कितनी बनाई होंगी, तो 4000 गुणा 3 कर देंगे तो 12000 बनाई होंगी। पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह की औसत दर से बनाई। तो अब पूरे वर्ष का कह दिया, वर्ष भर में कितना बनाया, 4375 के हिसाब से बना रहा, हर महीने 4375। तो साल भर में कितना बनाएगा, तो 4375 में पूरे वर्ष यानी कि 12 माह का गुणा कर देंगे। फिर पूछा गया अगले 9 माह में कितनी बनाई। तो पहले 3 माह का दिया है, फिर पूरे वर्ष 12 माह का दिया है, बनाना है 9 माह। तो अगर हम 12 3 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि पिछला वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो इसमें हम 9 कैसे निकलेगा, जब 12 माह से हम 3 माह का घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, 9 माह का निकल आएगा। बोलो क्लियर है। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे 12 माह का योग, 12 माह का योग। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा पदों की संख्या। औसत है 4375 गुणा पदों की संख्या है 12, तो गुणा कर दो जरा। 12 पंचे 60 का 0 हो गया, 12 सत्ते 84, 6 90 का 0 हाथ से लगे 9, 12 तिया 36, 9 45 के 5 हाथ से लगे 4, 12 चौका 48, 4 52 हो गया। तो 52500 वस्तुएं उसने पूरे एक वर्ष में बनाई हैं। अब 3 माह में कितनी बनाई हैं, तो 3 माह का योग, 3 माह का योग। तो जब 3 माह का योग निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ जरा, 4000 गुणा 3 कर देंगे, 4000 गुणा 3 तो क्या आएगा 12000।
तो साल भर में वो वस्तुएं बनाता है कितनी? 52,500 और 3 महीने में बनाया उसने कितनी? 12,000। तो 9 महीने में कितनी बनाई होंगी पहले ये पता चल जाए तो हमें औसत भी पता चल जाएगा। तो पहले जब इसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा? 9 माह का योग, 9 माह का योग। तो कैसे निकलेगा? 52,500 में 12,000 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 500 और ये आ जाएगा 40। तो 40,500 वस्तुएं उसने कितने दिन में बनाई हैं? 40,500 वस्तुएं वो बना रहा है 9 माह में। हमें क्या चाहिए? 9 माह में औसत मासिक वस्तुएं चाहिए। तो जब औसत वस्तुएं चाहिए तो औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जरा औसत निकाल दो। औसत बराबर क्या आएगा? पदों का योग यानी कि 40,500 बटे पदों की संख्या यानी कि 9। तो देखो जोड़ लो, 5 4 9 यानी कि 9 से कट जाएगा तो काट दो। 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 बचा 45 हो गया, 9 पना 45 यानी कि 4500 वस्तुएं वो प्रतिमाह बनाई। तो अगले 9 माह में उसने कितनी वस्तुएं प्रतिमाह बनाई? तो अगले 9 माह में उसने 4500 वस्तुएं प्रतिमाह बनाई। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें से आपको ये एबिलिटी आ गई कि कब जोड़ना है और कब घटाना है। अब आगे जो 2 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं वो रनों वाले क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग रनों की बात करते हैं। तो जरा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो रनों से संबंधित है। 2 क्वेश्चन अभी हो गए थे, तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? तो जरा ध्यान दीजिए, उसने 12वीं पारी में 63 रन बनाए हैं, यानी कि इसके पहले वो 11 पारियां पूरी कर चुका है। कितनी पारियां पूरी कर चुका है? 11। तो जब उसने 63 रन बनाए तो कह रहा है कि सब में 2 रन की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि का मतलब क्या है कि पहले जो वो 11 पारियां खेल चुका है उन 11 पारियों में 2-2 रन की वृद्धि हुई होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? 2 रन की वृद्धि होने का मतलब क्या है कि जब 12वीं पारी में रन बनाता है तो सभी पारियों में वृद्धि हुई, यानी कि पिछली जो पारियां थी वो 2-2 रन कम थी। तो सब में कितने कितने की वृद्धि हुई? 11 उन 11 पारियों में जो पहले हो चुकी थी। 2-2 की वृद्धि हुई तो 11 दूनी कितनी वृद्धि हुई? 22 की वृद्धि हुई कि नहीं हो? बोलो। जब 11 पारियां पहले खेल चुका था, 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए तो 2 रनों की वृद्धि हो जाती, सब में 2 रन की वृद्धि हो गई 12 पारियों में। तो पहले तो पारियां कितनी हुई थी? 11 ही हुई थी ना। तो उन 11 पारियों में भी तो 2-2 की वृद्धि हुई होगी ना। तो एक में जब 2 की वृद्धि तो 11 में कितनी की वृद्धि होगी? 11 दूनी 22 की वृद्धि। तो बस जरा ध्यान देते हैं कि उसने 11 पारी में कितनी वृद्धि हुई? 11 पारी में वृद्धि तो हो जाएगा 11 गुणा 2 यानी कि 22। तो 11 पारियों में उसकी वृद्धि हुई 22 की। तो जो 22 की वृद्धि हुई वो पूर्ति होगी कहां से? इस 63 से ही पूर्ति हुई होगी, यानी कि 63 का वैल्यू 22 कम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब उसकी औसत रन कितनी है? अब यानी कि 12 पारी के बाद, तो 12वीं पारी के बाद औसत रन संख्या, औसत रन ये कैसे निकालेंगे? तो 63 में से हम इस 22 को माइनस कर देंगे। तो 63 में 22 गया तो क्या आ गया? 41। तो अब जो उसकी औसत रन है खिलाड़ी की वो 41 है। कितनी है? 41। मतलब उसने अब किस औसत से रन बनाए हैं? तो 41 की औसत से रन बनाए हैं। अगर पूछा जाए कि उसने टोटल कितने रन बनाए हैं, या पूछा जाए कि पहले उसका औसत कितना था, तो अब जब उसका 41 औसत हो गया, कब? जब 2 रन की वृद्धि हो गई। तो पहले औसत कितना था? पहले यानी कि 12वीं पारी के बाद है तो पहले यानी कि 12वीं पारी के पहले, 12वीं पारी के पहले औसत रन कितना था? औसत रन। तो ये तो जब 2 बढ़ा तब 41 हुआ, यानी कि 2 कम रहा होगा तो 41 माइनस 2 यानी कि 39 रहा होगा कि नहीं? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्या हुआ कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों की औसत संख्या में 2 रन की वृद्धि हो जाती। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? तो जब वो 63 रन बनाता है तो इस 63 रन के बनाने पे सभी पारियों में 2 रन की वृद्धि हो गई। तो पारियों में किनमें वृद्धि होगी? जो पहले पारियां हो चुकी हैं। कितनी पारियां हो चुकी? जब 12वीं पारी खेला तो 11 पारियां हो चुकी हैं। तो 11 पारियों में 2-2 की वृद्धि हुई, यानी कि 11 दूनी 22 की वृद्धि हुई। और वृद्धि हुई कहां से? जब ये 63 बनाए
तो 63 में जब बनाए तो वृद्धि कितनी हुई 22 की, तो जब वृद्धि 22 हटा दे तो बचे कितने, 63 में 22 गए यानी कि 41, और यही जो है ये अब औसत रन संख्या है। तो 12वीं पारी के बाद औसत रन संख्या कितनी है, 41। यही अगर 2 रन की कमी हो गई होती तो यहाँ माइनस की जगह हम क्या कर देते, प्लस कर देते। अब 12वीं पारी के पहले औसत रन कितना था, तो चूंकि अब 2 बढ़ चुका है तो पहले कितना था, 2 कम रहा होगा यानी कि 39 रहा होगा। पूछा जाए कि अब उसने टोटल रन कितने बनाए, तो 12वीं पारी के बाद औसत रन संख्या 41 है, पारी हो गई 12, तो कुल रन कैसे निकालोगे, औसत गुणा पदों की संख्या। पहले के रन निकालने हो तो औसत 39 और रनों की संख्या, पारियों की संख्या तो 12वीं पारी के पहले यानी कि 11 पारी थी। तो ये बाई चांस कभी पूछ दिया जाता तो ये भी हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, तो जरा देखते हैं क्या है। कह रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, तो अब वो कौन सी पारी खेला है, 11वीं पारी। 11वीं पारी में कितने रन बनाए, 108 रन बनाए, यानी कि पहले कितनी पारियां खेल चुका था, पहले 10 पारियां खेल चुका था। तो सब में 6-6 की वृद्धि हुई, तो 10 में 6-6 की वृद्धि होगी तो 10 छक्का कितना हो जाएगा, 60 की वृद्धि हो गई कि नहीं हो गई। तो वो 60 में किससे निकालना पड़ेगा, 108 से निकालना पड़ेगा। तो अब औसत रन संख्या क्या होगी, पहले तो लिख ले 10 पारियों में वृद्धि की 10। अब औसत रन संख्या, अब औसत रन संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, 108 माइनस क्या करेंगे 60। ये 60 आया कहां से, जब हमने 10 का गुणा 6 में किया। जैसे यहाँ 11 का गुणा 2 में किया था तो 22 आया था, वैसे यहाँ 10 पारियां हो चुकी हैं, सब में 6-6 की वृद्धि हो रही है, तो 10 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 108 में 60 घटा देंगे तो क्या जाएगा, 48 आ जाएगा। तो अब यानी कि जब 11 पारी कंप्लीट हो चुकी है तो उसकी औसत रन संख्या कितनी है, 48 है। अगर पूछा जाए कि पहले औसत रन संख्या कितनी थी, पहले, तो अब क्या है, 48 कब हुई, जब 6 बढ़ गई, तो पहले कितनी होगी, 6 कम रही होगी। तो पहले औसत रन संख्या कितनी थी, पहले औसत रन संख्या क्या थी, 48 माइनस 6 यानी कि कितनी थी, 42 थी। बोलो थी कि नहीं थी। जब 10 पारियां खेला था तब औसत रन संख्या 42 थी, और जब 11वीं पारी खेल लिया तब औसत रन संख्या कितनी हो गई, 48 हो गई। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट चारों सवाल समझ में आए होंगे। इस तरह के सवाल आप और भी आगे प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।